हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 के चैप्टर 6 ट्राइंगल की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम 6.2। अब एग्जाम में तो 6.2 लिख के आएगा नहीं, वहाँ तो कोई स्पेसिफिक नाम आएगा या कोई स्टेटमेंट आएगा, तो हम उन अलग अलग नामों को भी पढ़ लेते हैं और एक स्पेसिफिक यहाँ पर हमें बताया गया है थ्योरम के बारे में, वो भी पढ़ लेते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है गौरी शंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना खूबसूरत सा चैनल जीएस हम सर। क्या है थ्योरम 6.2? इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये आपको जो मिला है थ्योरम, ये थ्योरम के दो और तीन नाम और भी हैं जो हम बता देते हैं आपको। सबसे पहला नाम जो आपको सुनने को मिलेगा वो आएगा कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कन्वर्स वर्ड आएगा। या फिर आपको सुनने को मिलेगा कन्वर्स ऑफ थेलस थ्योरम। ये दो नाम स्पेशली इसके भी इसी पर्टिकुलर थ्योरम के, वो आप याद रखिएगा। या फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको शॉर्ट में हम बीपीटी बोलते हैं, तो कई बार एग्जाम में कन्वर्स ऑफ बीपीटी भी पूछ लेता है, वो भी ध्यान रखिएगा। तो इसके नाम फिलहाल दो हैं, कन्वर्स ऑफ थेलस थ्योरम या कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तीसरा ये स्टेटमेंट के तौर पे है जो कि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो पूछा गया है उसके हिसाब से क्वेश्चन में हम डायग्राम बनाते हैं। ये लीजिए, हमने एक ट्राइंगल बना दिया। ट्राइंगल बनाने के बाद अगर हम इस स्टेटमेंट को थोड़ा गौर से देखें तो लिखा हुआ है ए लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल। मतलब इस ट्राइंगल के कोई भी दो साइड को अगर एक लाइन डिवाइड करती है और उनके सेम रेशियो मिलते हैं, डिवाइड करने के बाद जो साइड है उनके जो रेशियो मिलेंगे, मतलब ये वाला पार्ट अपॉन ये वाला पार्ट इज इक्वल टू, अगर दूसरी साइड के रेशियो के इक्वल आ जाए तो बताना है कि जो लाइन की वजह से रेशियो इक्वल आए थे दोनों साइडों के, वो लाइन थर्ड वाली लाइन के, थर्ड वाली साइड के पैरेलल होगी। ये हमें प्रूव करना है। मतलब मैं यहाँ पर लिख दूं ए, यहाँ पर बी और सी, ट्राइंगल मिल गया ए बी सी, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख दिया बच्चों डी और यहाँ पर लिख दिया बच्चों हमने ई। मतलब डीई और बीसी आपस में क्या हो जाएगी, पैरेलल, अगर ये दोनों रेशियो आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए, सेम आ गए। चलिए ठीक है, अब क्या करना है, इसको हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले बच्चों लिखते हैं गिवन। गिवन में क्या लिखते हैं, इन ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी है जहां पर आपको क्या मिलता है, एक पॉइंट डी मिलता है जो कहां पर है, एबी पर। तो हम लिख देंगे लाइन डीई इंटरसेक्ट एबी एट डी एंड एसी एट ई। ठीक है बच्चों, ये तक तो क्लियर है कि एक ऐसी लाइन डी है जो कि ए बी वाले साइड पर आपको डी पे कट करती मिलेगी और एसी वाले साइड में ई वाले पॉइंट पे आपको मिल जाएगी। यहां तक तो ठीक है। चलिए सर, यहां तक ठीक है। यहां के बाद हम आते हैं आगे, तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव क्या करना है बच्चों, जब रेशियो सेम है तो लाइन आपस में क्या आएगी, पैरेलल। मतलब डीई पैरेलल क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, बीसी। ये हमें प्रूफ करना है, डीई पैरेलल बीसी, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, हम इसको सीधा प्रूफ नहीं कर सकते हैं, तो हमें क्या लेके चलना पड़ेगा कि हम मानते हैं कि डीई पैरेलल नहीं है। हम मान के चलते हैं एक ऐसा पॉइंट डीई डैश, हम एक पॉइंट और लेते हैं ऊपर की साइड में और हम मानते हैं कि जो डीई डैश है वो बीसी के पैरेलल है। कुछ उल्टा लेके चलना पड़ेगा। डीई डैश किसके पैरेलल है बच्चों, बीसी के। तो हम यहां लिखते हैं कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन में आपको क्या मिलेगा बच्चों, वो देखिए। हम यहां पर डीई को पैरेलल किसके कर रहे हैं, बीसी के। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे डीई डैश इज पैरेलल टू बीसी। मतलब हमें डीई डैश क्या मिल गया बच्चों, डी डैश क्या मिल गया, पैरेलल टू बीसी। यहां तक तो ठीक है। गिवन में हमें एक चीज और मिलती है जो हम मिस कर दिए,
जब हमें पता चला कि यहां पर ये ई पॉइंट और डी पॉइंट पे कट हुआ है, तो मतलब रेशियो यहां पर सेम मिलेगा, तो गिवन है। मतलब अगर हम यहां वैल्यू लिखें AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, ये हमें गिवन है, यहां लिखा हुआ है सेम रेशियो में, तो हमें सेम रेशियो भी लिखना पड़ेगा। ये तो क्वेश्चन में गिवन है, जो हमने यहां लिखा नहीं था आप जरूर मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। जब आपको दो पॉइंटों पे कट करते हुए कोई लाइन मिलती है तो सेम रेशियो आपने यहां पर गिवन की फॉर्म में लिख दिया। तो DE डैश पैरेलल टू क्या आ गया, BC। अब हमें पता है कन्वर्स ऑफ थेलस थ्योरम हम फाइंड कर रहे हैं, पर थेलस थ्योरम क्या बताती है कि अगर लाइन पैरेलल है तो सेम रेशियो में डिवाइड होगी। चलिए तो हम लिख देते हैं यूजिंग थेलस थ्योरम। थेलस थ्योरम, और थेलस थ्योरम क्या बोलती है बच्चों, अगर लाइन पैरेलल है तो उनके रेशियो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। मतलब AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इज इक्वल टू, यहां पर E डैश है, AE डैश अपॉन E डैश C, तो यहां लिख देंगे AE डैश अपॉन E डैश C। यहां तक तो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको लिख देते हैं बच्चों नंबर, यहां नंबर दे देते हैं, इसको नंबर 1 लिख देते हैं, इसको नंबर 2 लिखते हैं। 1 और 2 को जब गौर से देखते हैं तो AD अपॉन DB दोनों में आ गया है। आने का मतलब ये दोनों पार्ट अगर इक्वल है लेफ्ट वाले तो राइट वाले भी इक्वल होंगे। तो हम यहां लिख देते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिलेगा कि जो AE डैश है अपॉन E डैश C है, किसके बराबर आएगा बच्चों, AE अपॉन EC के, यही तो होगा। अगर AD अपॉन DB इज इक्वल टू AD अपॉन DB, तो ये वाला और ये वाला पार्ट भी आपस में क्या हो गया, इक्वल हो गया। अभी तक तो काम जो चला है थोड़ा सा हुआ है, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 1 को प्लस कर देंगे। तो लिख देते हैं एडिंग 1 बोथ साइड्स वी गेट, अगर हम दोनों साइड में क्या जोड़ देते हैं, 1 जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा। तो हम यहां पर बच्चों लिख देते हैं इसके आगे, यहां लिखते हैं AE डैश अपॉन E डैश C प्लस कितना आएगा बच्चों 1, और वैसे ही हम इस तरफ जोड़ते हैं AE अपॉन EC, इसमें भी क्या जोड़ देंगे 1। तो आप देख रहे हैं 1 के नीचे भी 1 है, इसके नीचे 1 है, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, E डैश C, तो यहां मिलेगा AE डैश E डैश C से मल्टीप्लाई 1 टाइम E डैश C, और पूरा नीचे क्या आ जाएगा E डैश C, किसके बराबर AE। अब यहां पर 1 के नीचे भी 1 है, तो EC और 1 का एलसीएम कितना आएगा EC, तो EC को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से तो आएगा EC अपॉन क्या मिल जाएगा EC, ठीक है। अब AE डैश और E डैश C, AE डैश और E डैश C, मतलब अगर हम यहां से यहां जा रहे हैं फिर यहां से यहां जा रहे हैं, मतलब हम कहां से कहां जा रहे हैं बच्चों, A से C तक। तो इस वाले पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूं AC, यहां पर क्या आएगा बच्चों E डैश C, ठीक है सर। अब AE के साथ क्या प्लस करना है EC को, अगर मैं A से E पर जा रहा हूं फिर E से C पर जा रहा हूं, मतलब मैं कहां से कहां जा रहा हूं, AC तक। अगर मैं A से E और E से C जाता हूं, मतलब मैं कहां से कहां चला गया, AC तक, तो मैं लिखूंगा AC अपॉन EC, ठीक है। यहां तक तो ओके होगा, सब विजिबल है कि नहीं, वो चेक कर लिया जाए। चलिए सब कुछ ओके है, काम भी ओके। अब क्या होगा बच्चों, आप देख रहे हैं कंपैरिजन में तो AC और AC इक्वल है, कट कर देंगे, मिलेगा 1 अपॉन E डैश C इज इक्वल टू 1 अपॉन EC। अब हम क्या करेंगे, दोनों को रेसिप्रोकल कर देंगे, तो यहां ऊपर आ जाएगा E डैश C, किसके बराबर आएगा EC के। मतलब हमने जो दूसरा पॉइंट लिया था E डैश, वो और E दोनों एक ही तो है, तभी तो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। आप इस बात को समझिए कि जो आपने E डैश C लिया है, E डैश और EC, ये दोनों इक्वल है, मतलब ये दो जो पॉइंट आपको अलग अलग दिख रहे हैं वो दो पॉइंट नहीं है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रखे हैं, कोइंसाइड है, मतलब दोनों एक ही पॉइंट है।
तो हम यहां लिख सकते हैं here E dash and E are coincide, मतलब दोनों पॉइंट ऐसे हैं जो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रखे हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो जब ओवरलैप हो रखे हैं तो हमने आपको बताया, क्या बताया है वहां पर, हमें मिलेगा डी ई डैश इज पैरेलल टू, यहां पर आपको दिखाई ना दे रहा हो तो मैं इसको टिक टिक करते करते यहां ले आता हूं, टिक 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 करते करते यहां ले आता हूं। यहां पर तो बच्चों हमारे पास क्या था, डी ई डैश पैरेलल टू बी सी, ठीक है। मतलब अगर मैं डी ई डैश पैरेलल टू बी सी करता हूं तो हमें ई डैश और ई तो एक ही पॉइंट मिला है, मतलब ई डैश की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, ई लिख दूं तो मुझे मिलेगा ई डैश की जगह पे ई, पैरेलल टू क्या आ गया बच्चों, बी सी। हमें यही तो प्रूफ करना था, ये रहा। आप कुछ बात को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं। कहानी ये थी कि हमें एक ट्राइंगल एबीसी मिला था, इसमें एक लाइन डी हमने ड्रॉ की थी जो कि ट्राइंगल के एक साइड AB के पॉइंट D मिला हुआ था, दूसरी साइड हमें E मिला था। तो इसकी वजह से हमें रेशियो क्या मिल गए, इक्वल हो गए, जो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन था, AD अपॉन DB टेलर थ्योरम और AE अपॉन EC। यहां तक तो हमने लिख के छोड़ा क्योंकि ये गिवन था। नंबर 2 पर हम आए तो हमने पता चला कि प्रूफ क्या करना है कि जो लाइन आपने ड्रॉ की है जिसकी वजह से ये मिला है सेम रेशियो, वो लाइन आपस में क्या होती है, पैरेलल, ये प्रूफ करना था, ठीक है। हमने कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से किया कि हमने ये मान लिया कि DE पैरेलल नहीं है, DE डैश पैरेलल है, तो हमने बोला कि चलिए DE डैश क्या होगी, पैरेलल किसके हो गई बच्चों, BC के। यहां पर भी ठीक है, जब DE डैश पैरेलल होगी BC के तो रेशियो निकालेंगे थेलस थ्योरम का इस्तेमाल करके। थेलस थ्योरम बोलती है अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है तो साइडों के रेशियो इक्वल होंगे, तो हमने लिख दिया AD अपॉन DB। ये देखिए थेलस थ्योरम का इस्तेमाल किया, AD अपॉन DB, AD DB किसके बराबर आएगा, AE डैश अपॉन E डैश C। हमने यहां पर लिख के छोड़ दिया, ठीक है। हमें पता चला कि 1 और 2 को कंपेयर करना पड़ेगा, कंपेयर करेंगे तो AD अपॉन DB यहां भी दिख रहा है, AD अपॉन DB यहां भी दिख रहा है, मतलब एक साइड इक्वल है तो दूसरा साइड भी क्या हो गया, इक्वल। हमने यहां पर इसको खत्म कर दिया। फिर हमें पता चला अभी तक तो कुछ फाइनलाइज हुआ नहीं है, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ 1 को प्लस किया। 1 को प्लस करने का सिर्फ और सिर्फ ये तरीका था, यही वजह थी कि हम यहां पर E डैश और E को एक ही लाके बताना चाहते थे, इसलिए जब 1 को ऐड किया तो 1 को ऐड किया तो हमारे पास दोनों तरफ 1 को ऐड करने पर हमने इसको सॉल्व किया। सॉल्व करते करते हमारे पास एक ऐसा आंसर आया जो हमें शो किया कि E डैश C और EC दोनों इक्वल हो गए। मतलब अगर आप E डैश से C तक जाते हैं और E से C तक जाते हैं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो दोनों इक्वल पॉसिबल कब होंगे, जब E डैश और E एक ही हो। अलग अलग जगह से जाएंगे तो इक्वल कैसे होगा। अगर मैं यहां से सूरत से दिल्ली जाता हूं और मैं एक मुंबई से दिल्ली जाता हूं तो वो दोनों डिस्टेंस सेम कैसे होंगे, पॉसिबल ही नहीं है। सेम होने के लिए सेम जगह भी तो होनी चाहिए, दोनों सूरत से निकलेंगे तभी तो डिस्टेंस सेम आएगी। अगर आप E डैश से C जा रहे हैं और E से C जा रहे हैं तो दोनों अलग अलग होने चाहिए, पर यहां जब हमने सब सॉल्व किया तो दोनों क्या आ गए, सेम आ गए। सेम इसके लिए आए क्योंकि E डैश और E दोनों क्या है, एक ही पॉइंट है, कोइंसाइड मतलब एक दूसरे के ऊपर है, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की जगह पे होने का मतलब हो गया E डैश और E का इक्वल होना। इक्वल होने का मतलब हमारे पास जो E डैश था वही क्या बन गया बच्चों, E बन गया, मतलब दोनों पॉइंट एक ही है। तो अगर हमको मिला था DE डैश पैरेलल टू BC, ये रहा, तो E डैश की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, E लिख दिया, तो DE पैरेलल क्या आ गया, BC। और यही हमें प्रूफ करना था एज पर क्वेश्चन। थ्योरम का नाम कन्वर्स ऑफ थेलस थ्योरम, बेहतरीन थ्योरम है, तरीका काफी सिंपल है, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो।